अगर मेरी व्यूज जो फॉलोअर्स लेके क्या करिएगा, अगर व्यूज भी अगर कम, फॉलोअर्स अगर अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो आप अपने आप को बड़ा ही समझिए, छोटा नहीं समझिए, हाँ, है ना। आप आपके अंदर जो ये ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी, वो मुझे समझ में आती है, भगवान जी को भी समझ में आता है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। ईमानदारी कभी नहीं खोना है, ईमानदारी कभी नहीं छोड़ना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। सही बात है, हाँ। जो मैंने लोगों को नीचा दिखाता है या लोगों को ये वो बहुत सारा बात, तो वो आगे बढ़ के भी वो एकदम नीचे चला जाएगा, है ना, वो आगे बढ़ के मेरा भी एकदम। मेरा मतलब मेरा शुरू से ही नेचर है, कोई मुझे कुछ बोल भी देता है फैमिली में तो मैं हम्म, सोचती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए याद रखती हूँ, तीसरा दिन मैं वो चीज भूल जाती हूँ कि मुझे कौन क्या बोला है। मैं दिल हम्म, में मतलब नहीं रखती हूँ, मैं सोचती हूँ वो किया है तो मैं क्यों करूंगी, छोड़ दीजिए, वैसा है, वैसे उसका हाँ, व्यवहार उसके पास, मेरे व्यवहार मेरे पास, मैं हाँ, ऐसे सोचती हूँ मैं। हाँ, यही करना चाहिए, मतलब कि अपने व्यवहार के स्तर पे लोगों को सम्मान देना चाहिए, ना कि उनके व्यवहार के स्तर से हम भी गिर जाए, है ना। सही बात हाँ, है, हाँ। उनका वो व्यवहार है, उनको उतना ज्ञान है, सूझबूझ है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन हम भी उसके हाँ, जैसा करने लगे तो उनमें मुझ में क्या अंतर रहेगा। ये क्या अंतर रहेगा, हाँ। हम भी बुड़बक बन जाएंगे, है ना। हाँ, वो चीज है। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं ना, मतलब हेट कमेंट्स, तो उसको कैसे हैंडल करते हो, जो आपको नफरत दिमाग में भरने वाला कमेंट कर देता है, उसको अ, कैसे हैंडल करते अभी हैं। अभी मुझे जब मेरे छोटे फैमिली फॉलोअर्स थे, 10,000 जैसे फॉलोअर्स थे, तो मैं घर का ब्लॉगिंग वीडियो बनाती थी, तो बहुत सारे मुझे कमेंट आता था कि इसको बोलने का ढंग नहीं है, इसके हम्म, बच्चे का बोलने का ढंग नहीं है। मेरे हस्बैंड के बारे में भी जो बोलते थे, इसका हम्म, हस्बैंड बूढ़ा है, ये है वो है, हम्म, तो मैं हम्म, इग्नोर करती थी। इग्नोर करने के बाद भी एक दो उसके बाद मैं रिप्लाई करने लगी कि आप मुझे मुझे जो बोलना है बोलिए, मेरे हस्बैंड के बारे में कोई ना बोले। और रह गई कि मेरे बच्चे का संस्कार, तो मेरे बच्चे को क्या संस्कार देना है वो मुझे पता है। मतलब हम्म, ये सब हेट कमेंट उस टाइम आता था जब, हम्म, अभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो हेट कमेंट नहीं आता है, लेकिन जो भी हम्म, घर का फिर भी अभी डाल रही हूँ, खाने का, हम्म, ईटिंग का, क्योंकि मुझे पसंद है। लोग हाँ, वैसा पसंद करते हैं, आजकल जानते भी हैं, वैसा वीडियो चलता भी है, तो उसमें हाँ, बैड कमेंट आता है, तो ऐसा बात नहीं है, तो हम्म, मैं उसको इग्नोर करना सीखती हूँ। और जहाँ जो मेरे कम फॉलोअर्स थे, जैसे मैं अभी भी, आप मुझे जैसे देखोगे मैं उसी जैसे भेष में रहती हूँ, मैं उसी में वीडियो बना देती हूँ, ना ही मुझे ये है कि सजना है संवरना है तभी मैं वीडियो बनाऊं। तो जो मेरे हेटर थे, वो मुझे सामने से, जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, वो सामने से मुझे कॉल करके बोलते हैं, बाप रे तुम तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, हाँ, मैं आपकी वीडियो शुरू से देखती थी, हाँ, आप जैसे रहती थी वैसे ही वीडियो बना देती थी, जैसे कपड़े में रहती थी वैसे ही वीडियो बना के डाल देती थी, कैसा वीडियो रहता था वैसे वीडियो उठा के डाल देती थी, आप तो इतना बढ़ गई, आगे कहाँ से कहाँ आ गई। तो सोचो, जो आपको हेटर कमेंट करते थे वो सामने से आके आपको कॉल करता है, हम्म, तो मैं उस टाइम नहीं देखती थी कि वो मेरे हेटर है, मैं नॉर्मली उनसे बात भी करती थी और समझाती भी थी। जब मैं आईडी चेक करती थी तब मैं देखती थी कि अरे ये तो वही है जो मुझे बैड कमेंट करता था, है ना? तो यही हाँ, बात है। तो यहाँ से एक चीज सीखने वाला बात है कि जो भी लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, तो उनको हेटर्स, जो हेट करने वाले कमेंट है, नफरत भरने वाला कमेंट है, वो आएगा, है ना। लेकिन आपको आएगा। जैसे, हाँ, जैसे आप मेंटेन कर रहे हैं लोगों को कि ठीक है भाई, ये मत करो, है ना, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। हाँ, तो आप जैसे कर इन रहे चीजों हैं। को, हाँ, मैनेज करना सीख रहे हैं और आज यहाँ पहुंच गए, और आज आपको जो हेट करता था वही प्यार वाला कमेंट करता है कि आप कितना कमेंट अच्छे करता है, हो, हाँ। हाँ, आप एकदम हाँ, ओरिजिनल हो, मतलब जैसे हो वैसे हो, कुछ भी बनावटी नहीं हो, है ना, दिखावा नहीं हो। कुछ भी नहीं हाँ, है, हाँ। हाँ। तो वो चीज है। नहीं। तो ऐसा सबके साथ होगा, लेकिन बहुत लोग दिखावा करने में चले जाते हैं और वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, दिखावा से कोई नहीं आगे सही बढ़ता है। बात। हाँ, वो आगे बढ़ भी गया है हाँ, तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि दिखावा टिकता नहीं है। आप जो ओरिजिनल हो उसको दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, आप ओरिजिनल हो तो वो बनाने की जरूरत नहीं होती, आप हो वैसा, है ना। और बहुत लोग जो दिखावा करता है उसको मेंटेन करने में दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि मैंने उस दिखावा को मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। वो चीज है। अच्छा, इतना जो एंगेजमेंट हाई, आपका जो एंगेजमेंट होता है, जी हो रहा है। इसको आप कैसे हाँ, मेंटेन इसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं, रीच और एंगेजमेंट जो इतना हाई होता है, इसको कैसे मेंटेन रखते हैं। रीच में रीच जो एंगेजमेंट है, आपको तो अपना कंटेंट डालना ही है, साथ हम्म, में जो आपको कमेंट आता है आप हम्म, उसका रिप्लाई करिए, क्योंकि रिप्लाई हम्म, कमेंट नहीं करिएगा तो हम्म, एंगेजमेंट जो है हाँ, नीचे गिर जाता है। हाँ, ये मैंने कब मिलाया, मैंने बहुत सारे को देखा कि वीडियो बनाते थे ऐसे कि एक दूसरे का रिप्लाई कमेंट करिए तभी जाके आपके एंगेजमेंट हाई रहेंगे। तो ये मैंने कब महसूस किया, जब मैं जुलाई में गई थी, जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स नहीं थे, दस हम्म, हजार मेरे फॉलोअर्स नहीं थे। जुलाई में मैं माता वैष्णो देवी के दरबार गई थी, तो उस टाइम
मेरा जो भी वीडियो था मैं डालती थी, धमाधूम वीडियो डालती थी, हाँ, लेकिन मैं किसी का रिप्लाई कमेंट नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था। टाइम नहीं। तो जब मैं अचानक से अपना आईडी खोल के देखी तो मेरा सारा एंगेजमेंट रेड हो गया था। हुँ, मेरे सब कुछ रेड हो गया था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मैं रोने भी लगी कि देखिए ना मेरा अचानक से ऐसा कैसे हो गया है हुँ। कि मैं क्या करूँ? तो ये बोले कि तुम घबराओ नहीं, कभी-कभी नेटवर्क की वजह से ऐसा हो जाता है। तो मैं तुरंत हाँ, एक और दीदी के पास कॉल की, जो मुझे हाँ, प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे पास करती हैं, मैं उनके पास करती हूँ। हाँ, तो हाँ। वो बोली कि नहीं ऐसा कभी-कभी हो जाता है, ठीक हो जाएगा। हुँ, फिर मैं जब घर आ गई, अपने मम्मी के घर पहुँच गई, तो मैं रिप्लाई कमेंट करने लगी, हुँ, एक-दूसरे हुँ, के पोस्ट पे जाने लगी, तो मेरा सब कुछ फिर सही हो गया। हुँ, तब मैंने वहाँ से महसूस किया कि नहीं, एक-दूसरे का रिप्लाई कमेंट करने से ही आपके एंगेजमेंट हाई होते हैं। हुँ, सभी के पोस्ट पे जाया करिए, कमेंट करिए और हुँ, देखिए आपको फेसबुक की तरफ से भी नोटिफ़िकेशन आता है कि आप 50 कमेंट का रिप्लाई करो, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। वो उसी के लिए आता है। हुँ। हाँ, आप सही बोल रहे हैं और फ़ेसबुक खुद चाहता है, एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है कि आप किसी को समय दोगे ना, तब आपको लोग समय देगा और तभी सही आपका बात है। रीच, एंगेजमेंट ये सब बढ़ेगा। लेकिन आदमी वो हाँ, जो एक फ़ेसबुक का एसेंशियल क्रिएटर एजुकेशन मोड जो रहता है, उसको लोग नहीं पढ़ता है, उसको नहीं सीखता है, गाइडलाइंस जो होता है ना और हाँ, आदमी हाँ। सीधा बोलता है कि भाई हमको फॉलोवर बढ़ा दो, हमको सपोर्ट कर दो, ये करो, वो करो। क्योंकि देखिए फेसबुक भी देखता है कि आप फेसबुक पे कितना टाइम देते हैं, है ना? और मैं शुरू से जब मेरे फॉलोअर्स थे, नहीं थे, शुरू से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ फेसबुक पे, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, हुँ। मैंने किसी से आईडी अपनी चेक करवाई थी तब वो भी बोला था कि बाप रे! आप तो पूरा फेसबुक के टाइम के अनुसार पूरा एक्टिव रहती हैं, ऐसे मुझे हाँ, बोला था। हाँ। तो मैं शुरू से ही मेरे फॉलोअर्स थे, नहीं थे, मैं एक्टिव रहती हूँ, अपने एक्टिव होकर ही मैं काम करती हूँ। मेरा हुँ, शुरू से ही एक्टिव रहना होना हुँ। मतलब रहता है मेरा, एक्टिव काम रहना करने के बहुत बावजूद भी। हाँ, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है तभी यहाँ पे कोई ग्रो कर पाएगा, आगे विकास कर पाएगा, डेवलप होगा उसमें। सही बात है, अगर हाँ। वो एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो जैसे कि ऐसा होता है ना, ऐसे समझिए कि कोई जॉब करता है तो टाइम देता है ना 9 टाइम घंटा देता या है, 12 हाँ। घंटा, तब उसको 12,000, 15,000, 50,000, लाख रुपया जो भी उसका जैसा काम है उस हिसाब से सैलरी मिलता है या जो भी हाँ, बिजनेस किया है। बिना टाइम दिए वहां भी पैसा नहीं कमा सकता है वो। और यहाँ पे नहीं, लोग सोचता है कि हम दो चार पोस्ट डालेंगे और हो गया पैसा कमाई। हो जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हाँ, आप बहुत आदमी बोलते हैं कि मेरे क्या होता है कि डॉलर जो बनता है वो घट रहा है। तो ऐसा हाँ, क्यों घटता है? आप जॉब करते हो तो एक दिन नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कटेगी ना। हाँ, तो एकदम। आप डेली वीडियो डालोगे और 2-3 दिन वीडियो नहीं डालेंगे तो जो आपका डॉलर बनता है तो उसमें से घटने लगता हाँ, है ना? तो ये आप आगे चीज। काम करोगे तभी ना आगे बनेगा। तो हाँ, वो हाँ, आगे घटने लगता है, इसकी वजह से घटती है। हाँ, आदमी सोचने लगता है शुरू में कि हम सुतले रहे हमको पैसा बनित रहे। पैसा मिल जाए। तो ऐसे कभी पैसा नहीं मिलेगा, जैसे जॉब करके पैसा मिलता है ऐसे ही यहाँ भी जॉब करना पड़ेगा, समय देना हाँ, पड़ेगा। समय हाँ, देना पड़ेगा। हाँ। फेसबुक आपके एक एक पोस्ट को, एक एक कमेंट को, सबको देखता है फेसबुक, है ना? हाँ, दिखता है, हाँ, वो चीज है, आप कितना समय दे रहे हो किन के लिए, आप झूठों के फायदा उठा रहे हो किसी का कि उनसे फायदा ले लिए और हम उस पे जाए ही हाँ, नहीं। ये सब तो फेसबुक को सब कुछ पता चलता है, आप किसके अकाउंट पे जाते हो नहीं जाते हो, है ना? वो हाँ, फेसबुक सब देखता है। हाँ, तो ये चीज ये लोगों को सीखने को मिलेगा कि देखो इतने बड़े क्रिएटर से वो भी ऐसा बोल रहे हैं, यानी हमको सीखना चाहिए इससे, है ना? वो चीज है। हाँ। हाँ, और एक चीज जो नया क्रिएटर अभी आ रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, जो अभी नया यहाँ पे शुरू कर रहे हैं या कर लिए हैं ऐसा? मतलब नए आदमी को बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप काम चालू करते हैं, अगर हम्म, आपको टिके रहना है, फेसबुक पे कुछ करना चाहते हैं, हम्म, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर ही काम करना होगा, हम्म, ना कि आप आएँ और 1 मंथ, 2 मंथ में ही आप सोचते हैं कि हमारे फॉलोअर्स हम्म। 1000 से